अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल वसी सोनी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब काफ़ी दिनों के बाद मैं जो आप लोगों के लिए एक व्लॉग लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही हूँ। बस स्टार्ट में आप लोगों को पता ही है कि हॉस्पिटल और घर 2.5-3 महीने से यही सब चल रहा था। तो इसलिए मैंने कहा चलें व्लॉग से थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक। डेली डेली आप लोगों को हॉस्पिटल दिखा दिखा के क्या बोर करना है, ये तो सब चलता ही रहता है। उसके बाद मैं ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से जो है ना मेरे काम में डिले हो रहा था। ना ही कोई मैं रेसिपी ला पा रही थी और ना ही कोई व्लॉग लेकर आ रही थी। तो बस अभी हिम्मत करके 3-4 दिन से कुछ स्टार्ट किया हुआ है व्लॉग बनाना। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस अभी मौसम देखें कितना खूबसूरत हो रहा है, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। मैं जा रही हूँ वसी के साथ। एक दो कुछ काम थे पिंडी में, वहाँ जाना था, और वसी ने जाना था ऑफ़िस, उन्हें ऑफ़िस में कोई काम था। तो इसलिए जो है ना फिर हम लोग सबसे पहले ऑफ़िस ही जाएंगे। इस्लामाबाद I9 में वसी का ऑफ़िस है, तो वहाँ जाएंगे। बस मैं पार्किंग में बैठी रहूँगी, वही जाएंगे अंदर, उन्हें कोई काम है। बस मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है यहाँ पर, बड़ी तेज़ हवा चल रही है, मट्टी का सा तूफ़ान आ रहा है, बहुत ज़्यादा मट्टी उड़ रही है। तो बारिश आ जाएगी तो ये होगा कि चलो मट्टी नहीं उड़ेगी एटलीस्ट। लेकिन ये है कि मौसम अभी बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है दिन को, लेकिन शाम को जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं वसी के ऑफ़िस। और शुमाइला की हेल्थ अपडेट देनी थी आप लोगों को। शुमाइला का ऑपरेट हो गया था और उसको डिस्चार्ज भी मिल गया था हॉस्पिटल से। उसके बाद फिर उसके टांके जो थे वो खुल गए थे फिर से। उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डेड हो चुकी है, तो इस वजह से जो है ना वो जुड़ नहीं पा रहे थे। तो दोबारा टांके लगवाए हैं, लेकिन दोबारा में भी जो है ना 2-3 टांके फिर से खुल गए हैं। अब डॉक्टर का कहना है कि वो जो टांके हैं ना स्किन डेड होने की वजह से जुड़ नहीं पा रही है उसकी स्किन, तो इस वजह से जो है ना ये बार बार खुल रहे हैं। तो ये अपने टाइम से ही जुड़ेंगे। तो बस यही सब चलता रहा। उसके बाद रास्ते में जो है ना मगरिब का टाइम हो गया था, हम लोग आ गए शमा आपी के घर पर। तो बस यहाँ हम लोगों ने पढ़ी मगरिब की नमाज़, वसी ने भी और मैंने भी नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद आप ही ने बना लिया था ये आम पन्ना। तो ये ठंडे ठंडे ड्रिंक जो होते हैं ना गर्मी के मौसम में बहुत मज़े के लगते हैं, और बनाया भी आप ही ने बहुत मज़े का था। कैरी का शरबत भी इसे कहते हैं। तो हम लोगों ने ये पिया, और पीने के बाद अभी हम आप ही के घर से निकले हैं और अब जा रहे हैं हम लोग शैला आप ही के घर पर। तो वहाँ भी कुछ काम था, इस वजह से जो है ना आप ही के यहाँ जा रहे थे। कुछ चीज़ें थी, कुछ सामान था, वो वहाँ से उठाना था, तो बस इसलिए आप ही के घर जा रहे हैं हम लोग अभी। तो पिछले दिनों से जो है ना मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, अभी भी ठीक नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मेरा सांस बार बार जो है ना फूल रहा है वॉइस ओवर करते हुए भी। तो ऐसा है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। गर्मी का मौसम भी है, और मैं ख़ुद भी जो हूँ ना थोड़ी सी बस हार्मोन्स का इशू लगा रहता है। कुछ ना कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस वजह से जो है ना बस देरी होती चली गई ब्लॉग बनाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ, और इंशाल्लाह जो है ना कंटिन्यू रखूँगी अपने व्लॉग्स भी और रेसिपीज़ भी। जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी मैं अपनी रूटीन। और बस आप ही के घर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ज़रार और हिरा को भी बुला लिया था, क्योंकि हमें ज़रार से भी मिलना था। काफ़ी टाइम हो गया था ज़रार से मिले हुए भी। तो बेबी जो है ना याद आ रहा था माशाल्लाह से, जो है ना ये अब खड़ा होने लगा है, और बहुत ज़्यादा जो है ना शरारती भी हो गया है, हर चीज़ में घुसता है। यहाँ पर शाला आप ही जो है ना सिलाई कर रही थी, और ये जो है ना आप ही को कपड़े सीने नहीं दे रहा था। उसका फुल ध्यान, फुल इसकी जो कंसंट्रेट था वो आप ही की मशीन पे था, कि बस जो है ना ये मशीन मुझे दे दो किसी तरह। तो माशाल्लाह काफ़ी शरारती हो गया है। तो बस उसके बाद रास्ते में आपने देखा ही है कि मैंने इमली और आलू बुखारे का शरबत भी पिया था। तो सारे कह रहे थे ठंडे ठंडे ड्रिंक्स लो तो मैदा जो है ना ठीक हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना बस पी लिया। और उसके बाद आप ही के यहाँ पर सैन में बैठ के हम सब ने खाना खाया। आप ही ने मंगवा लिए थे बाहर से ही चपली कबाब और नान मंगवा लिए थे। यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू है, इस वजह से जो है ना बस मैंने एक छोटा सा ही एक क्लिप लिया है। तो बस हम सब थे यहाँ पर, हेरा भी थी, और हम सब ने बैठकर जो है ना यहाँ पर अब खा लिया है खाना वगैरह। खाने के बाद मैं आ गई थी बन्नी पर, और यहाँ पर जो है ना आम अचार के बहुत अच्छे लगे हुए थे, फ्रेश। तो मैंने कहा चलें यहाँ से ले लेती हूँ। 5 किलो मैंने जो है ना यहाँ से कैरी ले ली और साथ साथ कटवा ली। साथ में जो है ना लसूड़े भी ले लिए हैं यहाँ से मैंने। अचार के आम ले लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ का फेमस गोला।
बन्नी पर सभी लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो बस फिर आई थी तो मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा गोला भी खा लेती हूँ। लेकिन मीठा बहुत ज़्यादा था, खाया नहीं जा रहा था मुझसे, तो इतना ज़्यादा मीठा था। कभी उससे खा रहा है, कभी मुझसे खा रहा है। बहुत मज़े आ रहे बेबी के। घर पे तो आवाज़ नहीं निकलती, बाहर का चीज़ है, कुछ हो रहा है। क्या चाहिए? देखो क्या लगा, प्याज। पूछ ले कैसे? प्याज किस तरह है? 600 रुपये। 200 रुपये किलो। लहसुन कितना मोटा वाला? टमाटर पता नहीं क्या रेट होगा, पता नहीं क्या रेट होगा, है ही नहीं टमाटर वाला। हाँ, भाई टमाटर किस तरह है? 80 रुपये। वही 150 के 2 किलो। महंगे हैं टमाटर भी। अभी बस पहुंच गए हम लोग घर पर, और ये फूल मुझे जो है ना गजरे वसी ने वहीं से दिलवाए हैं, जहां हम लोगों ने गोला खाया था तो वहीं पर सारी फूल की जो है ना शॉप्स थी, तो वहां से दिलवाए। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, और नाश्ता वगैरह करके नमाज़ पढ़ के जो है ना मैं आ गई हूँ सब्ज़ी मंडी। रात खन्ना पुल पे रुकी थी, वहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया था, बस रेट ही पूछे थे। देख लो कैसा है फालतू। सब्जियां वगैरह ले ली हैं, फ्रूट्स भी ले लिए हैं। रात मैंने खन्ना पुल से भी रेट पूछे थे, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे रेट। प्याज एकदम महंगी करी है इन लोगों ने, दरमियान में बहुत सस्ती हो गई थी, 100 रुपये से कम हो गई थी, इतना ज़्यादा रेट कम हो गया था। लेकिन अब जैसे ही ईद करीब आ रही है तो इनके रेट जो है ना और हाई होते जा रहे हैं। टमाटर और प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें जो है ना डबल रेट में बेच रहे हैं सबके। तो बस यहाँ से मैंने अब जो है ना ले लिए हैं प्याज टमाटर वगैरह, सब कुछ ले लिया है जो जो मुझे चाहिए था। फ्रूट्स भी ले लिए, ख़त्म हुए हुए थे घर में, काफ़ी दिन हो गए थे मैं गई नहीं थी बाहर। घर आ गई हूँ। घर आने के बाद मैंने सारे सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह जो है ना धोकर अच्छे से टोकरी में डाल के रख दिए हैं। जब ड्राई हो जाएंगे ना फिर इनको दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी पैक करके। तो इस तरह से ये होता है कि हफ्ता भर आराम से सब्ज़ी चलती है, ख़राब नहीं होती और टेंशन नहीं रहती। आपने कुछ भी पकाना है फ्रिज से निकालें और पका लें, डेली डेली की जो है ना फिर टेंशन नहीं रहती। तो इस वजह से जो है ना मैं इकट्ठी सब्जियां ले आती हूँ। फ्रूट्स का ये है कि बीच में जब चक्कर लगता है तो फिर और ले आता है। और ये लसूड़े जो मैं रात को लेकर आई थी, अभी इनको बॉयल भी करना है, टाइम ही नहीं मिला बॉयल करने का। आम तो मैंने रात को आते ही ना हल्दी और नमक लगा के टोकरी में डाल के रख दिए थे, मामा से पूछ के कि इनको क्या करना है। तो मामा ने बता दिया था कि हल्दी नमक लगा के टोकरी में डाल के रख दो, इसका पानी सारा जो है ना रात में ड्रेन हो जाएगा, फिर सुबह इसमें जो है ना हम मसाले वगैरह डाल देंगे। तो बस मसाले कुछ अभी कम हैं, कल जाऊंगी मार्केट तो लेकर आऊँगी। फ़िलहाल ऐसे ही हल्दी नमक लगा के जो है ना इनको मैंने छोड़ा हुआ है टोकरी में। और ये पिछले साल का अचार है बचा हुआ, इसमें भी तेल काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें भी थोड़े से आम और मिर्चें वगैरह डालूंगी। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर। मैंने कहा चलें, थोड़ी सी वॉक भी ज़रूरी है अच्छी सेहत के लिए। फिर से वॉक स्टार्ट की है मैंने, कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं वॉक करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही थी मेरी, और टाइम भी नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल और घर के चक्कर में, ख़ुद के लिए टाइम नहीं था। लेकिन अब तबीयत ख़राब जब हो रही है तो डॉक्टर कह रही हैं कि वॉक भी करें, परहेज़ भी करें, डाइट पे कंट्रोल करें। तो बस इस वजह से जो है ना मैं आ जाती हूँ अब छत पर वॉक करने के लिए। ये हमारे घर की छत है और ऊपर से जो है ना ये मालिक मकान ने काम भी करवाया है, 4 दीवारी का इस तरह से। ये पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, शीट वगैरह ये लगवाई है, थोड़ा सा शेड भी बनवाया है। तो बस आज मेरा डे फर्स्ट ही था समझ लें एक तरह से। तो मैंने आधा घंटा ही वॉक की, बहुत ज़्यादा नहीं की। और फिर मगरिब का टाइम भी होता जा रहा था, अंधेरा होता जा रहा था, इसलिए जो है ना बस फिर उधर के नीचे आ गई। और आने के बाद मैंने भिंडी वगैरह काटी, आज खाने में जो है ना भिंडी बनाएंगे। तो सब्ज़ी घर में पड़ी होती है ना फिर टेंशन नहीं होती। तो बस आज सिंपल सा खाना भिंडी और रोटी हम लोग जो है ना रात के डिनर में खाएंगे। अभी हो गया जी नेक्स्ट डे, और नाश्ता वगैरह कर लिया था। सुबह धूप बहुत ज़्यादा थी, व्लॉग स्टार्ट सुबह नहीं किया, लेकिन अब ये है कि दोपहर के बाद से मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और पापा और वसी मेरा वेट ही कर रहे थे गाड़ी में, बस मुझे हमेशा की तरह लेट हो जाती है घर से निकलते निकलते। तो अभी हम लोग जो है ना बस जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ ग्रॉसरी स्टोर पर। वसी कह रहे थे कि चलो चलते हैं, जाकर जो है ना टाइम से कर आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और चीज़ें भी जो है ना फिर बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं, मिलती नहीं है। तो मुझे कुछ मसाले वगैरह ही लेने थे घर के मेन, और ईद भी आ रही है आगे, ईद करीब है, तो इसलिए जो है ना हम लोग आ गए अब ग्रॉसरी करने के लिए इम्तियाज़ स्टोर पर। Ground floor. Doors opening.
ग्रॉसरी हम लोगों ने कर ली है। अब जैसे स्टोर से बाहर निकले हैं तो देखें मौसम कितना अच्छा हो गया। दोपहर में जब आए थे तब धूप थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि ज़रा धूप में तपिश कम थी, मतलब ठीक था मौसम फिर भी। और अब बाहर निकले हैं तो बादल आ गया है गहरा, तो मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है। कहीं कहीं पे बादल हैं तो अच्छा लग रहा है, शाम होती जा रही है। तो गर्मियों में यही होता है, शामें अच्छी हो जाती हैं, दिन को ही ज़रा गर्मी ज़्यादा होती है। हाँ, ये फ्री सैम्पलिंग का केक। पकड़ो, 1 मिनट, ये पकड़ो। रास्ते में हम लोग चेज़ वैल्यू भी गए थे, वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्या मतलब, वहाँ मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि एक तो अलाउ नहीं करते, और फिर बस थोड़ी सी चीज़ें ही लेनी थी। बस मैंने जो है ना वहाँ कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, और बस वहाँ से ऐसे ही निकल आए। और अभी रुके थे हम लोग तहज़ीब पर, मुझे नाश्ते के लिए जो है ना रस वगैरह लेने थे, तो बस वो लिए हैं। और उसके बाद जो है ना अभी हम लोग आ गए हैं घर पर, और पापा और वसीम जो है ना गाड़ी से सामान सारा निकाल रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरी शोल्डर्स में बहुत दर्द हो रहा है, थक गई हूँ, इसलिए जो है ना मैं कुछ भी नहीं उठवा रही हूँ, वो खुद निकाल कर लाएंगे। और यहाँ पर शुमाइला जो है ना लेटी हुई है, बातें कर रही है वीडियो कॉल पर, अपनी सारी बहनों को जो है ना इसने वीडियो कॉल लगाई हुई है, तो ये लोग भी बातें कर रहे हैं। और मामा के पास चलते हैं, मामा के रूम में, और मामा तो खुद आ गई अपने रूम से निकल के। मैं जा रही थी आप लोगों को मामा से मिलवाने के लिए, तो ये मामा भी जो है ना फिर रही हैं घर में, माशाल्लाह ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और बड़ों बुज़ुर्गों से ही जो है ना घर में रौनक हो जाती है। इस दफ़ा ना मैं ये वाले चावल लेकर आई, बासमती चावल। मुंदी राइस लगे हुए थे, सेरा राइस, चीनी, और ये जो है ना ये वाले, ये डेली पकाने वाले हैं किफ़ायती राइस। आटा है, दूध, और ये सारी ये चीज़ें कुछ चेज़ से ले ली थी, 1-2। बाकी ये सामान है मैं पहले भी ले आई थी, मेरे पास पड़ा हुआ था बहुत सारा सामान पहले का, और अभी बस ज़रूरत की चीज़ें लाई हूँ, ख़ास ये मसाले, कुछ ज़ीरा, गरम मसाला, सौंफ और मस्टर्ड, पत्ती, बस यही चीज़ें लाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं लाई। बहुत महंगाई हो गई है भाई, इतने में ही इतना बिल बन जाता है। बस ड्रिंक्स वगैरह हैं थोड़े बहुत, बटर शटर है, बस यही है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें उठा के रख लेती हूँ, फिर बनाऊँगी आगे का ब्लॉग। बस सामान सारा उठा के रख दिया, उसके बाद बना लिया मैंने यहाँ पर शाम की चाय। शुमाइला भी वेट कर रही थी कि हम लोग आएँ तो फिर चाय पियेंगे। आज नाश्ते में चाय नहीं पी थी हमने, इसलिए जो है ना फिर शाम को बना लिया। और मैं खाऊंगी रस, और ये डोनट जो है ना शुमाइला के लिए आए, मैंने नहीं खाने, शुमाइला ने खाने हैं ये डोनट। तो मैंने जो है ना छोड़ दिया है, आजकल कोशिश करना शुरू कर दी है कि मैं बेकरी आइटम्स छोड़ दूँ, लेकिन जितने हो सकेंगे अवॉइड करूँगी। तो बस चाय वगैरह पी लिए। चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं मामा से पूछ के जो है ना अचार डाल रही हूँ। यहाँ पर हम 2 सास बहू मिलकर जो है ना अचार तैयार करेंगे। तो बस बाल्टी में आम और लसूड़े डाल दिए, जिनको पहले से हल्दी नमक लगा के रखा हुआ था। और उसके बाद ये सारे मसाले जो अचार के होते हैं, सौंफ, धनिया, कलौंजी, मेथी दाना, हल्दी, मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, ये सब मामा के हिसाब से जितने जितने उन्होंने कहे 100-100 ग्राम, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने ले ली हैं, और इनको जो है ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब ये सारे मसाले जो है ना इस अचार में डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है ना मामा भी आ गई हैं मेरे पास। वैसे हमेशा वही बनाती हैं अचार, लास्ट ईयर मेरी मम्मी ने बना के भेजा था सिंध से, और इस बार जो है ना मैं अचार खुद ही बनाने का सोच रही थी, लेकिन मामा से जो है ना पूछ के बना लेती हूँ, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो बड़े बना रहे होते हैं ना तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और ज़्यादा पता होता है। तो इसलिए जब घर में बड़े होना तो थोड़ा बहुत पूछ लेना चाहिए बड़ों से, तो इसलिए मैं उनसे पूछ कर जो है ना ये सब चीज़ें डाल दूँगी थोड़ी बहुत। वो भी मेरी हेल्प कर रही हैं यहाँ पर अचार डालने में। अभी तो ये बहुत थोड़ा है, यहाँ पर मामा जब मैं शादी होकर आई थी ना तो बहुत सारा डालती थी, वो भी एक एक मन आम के जो है ना अचार बनाती थी। मेरी अम्मी के घर भी यही होता था, मेरी अम्मी के घर तो बहुत ही ज़्यादा डलता था, वहाँ पर सबके लिए इकट्ठा इतना अचार का जो है ना मर्तबान लगे हुए होते थे, इतना ढेर अचार बनता था। हमारे घर में सभी शौक़ से खाते थे और साल भर के लिए बनाते थे, लेकिन मेरा तो ये है कि 2-4 महीनों में ही ख़त्म हो जाएगा ये अचार। मैं सिर्फ बस इतना ही डालती हूँ कि जितना मुझे खाना होता है। तो यहाँ पर लसूड़े शुमाइला को बहुत पसंद है, इसलिए जो है ना लसूड़े भी डाल दिए, और मुझे आम का अचार बहुत पसंद है घर का बना हुआ, तो इसलिए मैंने इसमें आम डाल दिए। तो बस अभी ये मिक्स नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम दोनों सास बहुओं में इतनी जान नहीं है कि हम इसमें चम्मच चलाएँ।
तो इसलिए बस अब जो है ना मैं इसमें तेल डालूँगी तो ये खुद ही मिक्स हो जाएगा मसाला। तो बस यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास, ये 5 लीटर की जो है ना बोतल ये भर के लेकर आई थी मैं सिंध से, जब सर्दियों में गई थी ना तब लेकर आई थी सिंध से ही ना। तो ये अच्छा खालिस तेल है, सरसों का तेल। तो बस इसको गर्म कर लेंगे और जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना फिर इसको अचार में डालकर रख देंगे और 7-8 दिन की जो है ना धूप लगाऊंगी अचार को अच्छे से, तो फिर जो है ना वो इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं तेल निकाल कर रख देती हूँ गर्म होने के लिए। अभी बस इतना ही डालूंगी, कोई 4 लीटर के करीब, और उसके बाद जो है ना फिर देखूंगी अगर ज़रूरत हुई ना तो फिर और गर्म करके डाल दूँगी। बस तेल वगैरह गर्म करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद बस मैंने बनाई है बिरयानी। अभी हम लोग जो है ना खा रहे हैं खाना। अज़हर भी आ गया था, काफ़ी दिनों बाद आया है अज़हर हमारे घर पर। बस यहाँ हम लोग खाएंगे खाना और मैं करूँगी वीडियो का एंड। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे पिछले कुछ दिनों का बिजी सा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।